क्या एक फाइल किसी की जान बचा सकती थी? 2014 में सरकार के पास एक रिपोर्ट आई थी। अगर वो लागू हुई होती तो शायद आज एंजल चकमा जिंदा होते। आज बात करेंगे उस बेजबरुआ समिति की जिसे सिस्टम ने भुला दिया। हाल ही में देहरादून में हुई 24 वर्षीय एंजल चकमा की मृत्यु ने एक बार फिर देश में इंटरनल माइग्रेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे को उजागर किया है। इस घटना को हमें सिर्फ एक क्राइम के रूप में नहीं बल्कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के रूप में देखना होगा। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों को और जानेंगे कि मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच का यह साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्यों कम नहीं हो पा रहा। 2014 में नीदो तान्याम केस के बाद बेजबरुआ समिति का गठन हुआ था। बेजबरुआ समिति ने मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में सिफारिशें दी थी। पहला, लेजिस्लेटिव कमेटी ने आईपीसी में सेक्शन 153C और 509A जोड़ने का सुझाव दिया था। मकसद था नस्ली टिप्पणी को एक नॉन बेएबल ऑफेंस बनाना। दूसरा, पुलिसिंग पुलिस के लिए 0 FIR अनिवार्य करना और मेट्रो शहरों में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल यूनिट बनाना। तीसरा, एजुकेशनल NCERT किताबों में नॉर्थ ईस्ट के इतिहास और कल्चर को अनिवार्य रूप से शामिल करना ताकि मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच का साइकोलॉजिकल डिफरेंस खत्म हो सके। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पर। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए ऐसी घटनाएं हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है। पहला, आर्टिकल 15 जो मूलवंश और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव को रोकता है। दूसरा, आर्टिकल 19(1)(d जो भारत में कहीं पे भी घूमने और बसने की आज़ादी देता है। तीसरा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी देता है। जब एंजल जैसे छात्र पर हमला होता है तो ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर सीधा प्रहार है। तो फिर कमी कहाँ रह गई? पहला, इम्प्लीमेंटेशन गैप बेजबरुआ समिति की कानूनी सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हुई। दूसरा, कल्चरल डिस्कनेक्ट चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ हमारे भूगोल में नहीं हमारी मानसिकता में भी है। वे फॉरवर्ड हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों को सिर्फ उत्सव तक सीमित न रखकर जन भागीदारी में बदलना होगा। साथ ही एंटी रेशियल लॉ को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, विविधता भारत की आत्मा है और इसकी रक्षा राज्य का कर्तव्य है। क्या भारत में नस्ली भेदभाव से निपटने के लिए एक अलग से और सख्त कानून की ज़रूरत है? अपने तर्क कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।